हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश लर्निंग सीरीज। आज हम करने वाले हैं WH वर्ड्स का रिवीजन। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम पार्ट 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक हम पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने सारे WH वर्ड्स के बारे में सीखा। अब हम उनसे रिलेटेड 100 सेंटेंसेस यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें कि लगभग 35+ WH वर्ड्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो WH वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे बाट, वाई हुआ, वेयर, व्हेन, हाउ, विच, हुज, हुम। तो ये सभी WH वर्ड्स को आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आप किसी से भी कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। इनका यूज हम रोज़ की बातचीत में भी करते हैं, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें क्या चाहिए। इस तरीके के सेंटेंसेस हम रोज़ किसी न किसी से बोलते रहते हैं, तब हमको WH वर्ड्स की आवश्यकता होती है। सो फ्रेंड्स, इन टुडेज क्लास हम 100 सेंटेंसेस के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको इंग्लिश बोलने में काफ़ी आसानी हो और आपकी जो इंग्लिश है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाए। सो डोंट स्किप दिस वीडियो, वॉच टिल द एंड, क्योंकि यह जो वीडियो है इसमें हम पूरा का पूरा रिवीजन करने जा रहे हैं। वाई आर यू लेट टुडे, तुम आज देर से क्यों हो। तो जब हमें कभी भी किसी से कोई रीज़न पूछना हो, तब हम वहाँ पर जो WH वर्ड है वो है वाई, इसका यूज करते हैं। वाई आर यू लेट टुडे, तुम आज देर से क्यों हो। वाई डिड शी क्राई यस्टरडे, वह कल क्यों रोई। तो हम इन दोनों सेंटेंसेस में रीज़न पूछ रहे हैं। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। वेयर इज योर स्कूल, तुम्हारा स्कूल कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, जब हमें कभी भी किसी प्लेस के बारे में पूछना हो, तब आपको वहाँ पर वेयर का यूज करना है। वेयर मतलब होता है कहाँ। फ्रॉम वेयर का यूज भी हम फ्रेंड्स किसी प्लेस के बारे में पूछने के लिए करते हैं कि फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस बुक, तुमने यह किताब कहाँ से खरीदी। तो जो किताब खरीदी गई है वो किसी प्लेस से खरीदी गई है। तो जब भी आपको किसी प्लेस के बारे में बात करना हो, तब आप वेयर का यूज करिए या फिर फ्रॉम वेयर का यूज करिए। फ्रॉम वेयर आर दे कमिंग, वे कहाँ से आ रहे हैं। व्हेन विल यू कम होम, तुम घर कब आओगे। जब आपको टाइम के बारे में पूछना हो, तब आप वहाँ पर WH वर्ड व्हेन का यूज करेंगे। व्हेन डिड ही स्टार्ट द वर्क, उसने काम कब शुरू किया। हाउ डिड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तुमने यह समस्या कैसे हल की। जब आपको किसी से कोई मेथड पूछना हो या आपको तरीका पूछना हो, तरीका मतलब मेथड ही होता है, तो जब आपको कोई तरीका या मेथड पूछना हो तो वहाँ पर आपको हाउ का यूज करना है। हाउ डिड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तुमने यह समस्या कैसे हल की। हाउ डज शी कुक फूड, वह खाना कैसे बनाती। तो यहाँ पर हमने पहली स्लाइड में वाई का यूज किया, वेयर का यूज किया, फ्रॉम वेयर का यूज किया, व्हेन का यूज किया और हाउ का यूज किया। वाई का यूज आपको तब करना जब आपको कोई कारण पूछना हो। वेयर का यूज तब करना जब आपको किसी प्लेस के बारे में पूछना हो। फ्रॉम वेयर का यूज भी प्लेस से रिलेटेड है। व्हेन का यूज तब करना जब आपको कोई टाइम पूछना हो। हाउ का यूज आपको तब करना है जब आपको कोई मेथड पूछे। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तुम अभी क्या कर रहे हो। जब आप किसी से कोई जनरल क्वेश्चन पूछते हैं, तब आप वहाँ पर पूछते हैं आप क्या कर रहे हो, आप क्या चाहते हो, या आपका नाम क्या है। जब आपको इस तरीके के जनरल क्वेश्चन पूछना हो, तब आपको व्हाट का यूज करना है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तुम अभी क्या कर रहे हो। फॉर व्हाट का मतलब होता है किस लिए। फॉर व्हाट आर यू वेटिंग, तुम किस लिए इंतजार कर रहे हो। एट व्हाट टाइम डज द ट्रेन अराइव, ट्रेन किस समय आती है। तो यहाँ पर भी हमें जब किसी से टाइम पूछना हो कि कोई चीज़ किस समय पर आती है, तब आपको वहाँ पर एट व्हाट टाइम का यूज करना है। एट व्हाट टाइम डज द ट्रेन अराइव, ट्रेन किस समय आती है। विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, तुम्हें कौन सी किताब सबसे ज़्यादा पसंद है। जब हमारे सामने कुछ चॉइस हो लेकिन वो चॉइस लिमिटेड हो, तब आपको वहाँ पर विच का यूज करना है। इन विच सिटी डू यू वर्क, तुम किस शहर में काम करते हो। बाय विच बस डिड यू कम, तुम किस बस से आए। विथ विच फ्रेंड डिड यू गो, तुम किस दोस्त के साथ
गए। ऑन विच डे इज द मीटिंग, मीटिंग किस दिन है। विच वन इज योर बैग, इनमें से तुम्हारा बैग कौन सा है। तो आपको यहाँ पर आप विच, इन विच, बाय विच, विथ विच, ऑन विच एंड विच वन, यहाँ पर आपने विच से रिलेटेड WH वर्ड्स देखें। तो इनका यूज आपको तब करना है जब आपको चॉइस दी गई हो और वो चॉइस लिमिटेड हो। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ। तो जब हमें किसी चीज़ का प्रकार जानना हो कि वह किस तरह की है या उसकी कैटेगरी क्या है, तब आप वहाँ पर व्हाट टाइप, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक, तुम्हें किस प्रकार का संगीत पसंद है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज ही, वह किस तरह का व्यक्ति है। व्हाट सॉर्ट ऑफ मूवी डू यू वॉच, तुम किस तरह की फिल्म देखते हो। हुज पेन इज दिस, यह पेन किसका है। हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज, तुम कितनी बार व्यायाम करते हो। तो जब आपको किसी रिपीटेड टाइम के बारे में जानना हो या जब आपको किसी फ्रिक्वेंसी के बारे में जानना हो, कोई चीज़ फ्रिक्वेंटली हो रही हो, बार बार हो रही हो, तो इस तरीके की चीज़ों को पूछने के लिए हम हाउ ऑफन का यूज करते हैं। हाउ ऑफन का मतलब होता है कब कब या कितनी बार। यहाँ पर कितनी बार तो नहीं आएगा फ्रेंड्स। हाउ ऑफन का मतलब होता है कब कब। हाउ मैनी टाइम का मतलब होता है कितनी बार। हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज, तुम कब कब व्यायाम करते हो। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। जब कोई चीज़ काउंटेबल हो तब आपको हाउ मैनी का यूज करना है। जब कोई चीज़ अनकाउंटेबल हो वहाँ पर आपको हाउ मच का यूज करना है। जो चीज़ गिनी जा सके 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, तब आपको वहाँ पर हाउ मैनी का यूज करना है। और हाउ मच जो अनकाउंटेबल हो, जैसे शुगर है, राइस है, वाटर है, ऑयल है, तो इस तरीके की चीज़ों के लिए हमको हाउ मच का यूज करना होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं हाउ मच मनी डू यू नीड, तुम्हें कितने पैसे चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है मनी के लिए आपको हाउ मच का यूज करना है, क्योंकि मनी अनकाउंटेबल होती है। और रुपये के लिए आपको हाउ मनी का यूज करना है, क्योंकि जो रुपये होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। हाउ मनी रुपीज एंड हाउ मच मनी, दोनों को आपको ध्यान में रखना है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। हाउ मच मनी डू यू नीड, तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है। हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक डेली, तुम रोज़ कितना पानी पीते हो। हाउ ऑफन डू यू विजिट योर विलेज, तुम अपने गांव कब कब जाते हो। कितनी बार नहीं कि कब कब जाते हो। जब आप बोलोगे हाउ मेनी टाइम्स डू यू विजिट योर विलेज, तब आपको हाँ बोलना है तुम अपने गांव कितनी बार जाते हो। लेकिन जब मैं बोलूँ हाउ ऑफन डू यू विजिट योर विलेज, तब आपको बोलना है तुम अपने गांव कब कब जाते हो। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, कितनी बार की जगह आपको लगाना है कब कब। अब जब हमें किसी डिस्टेंस के बारे में बात करना हो, डिस्टेंस मतलब होता है दूरी, जब हमें दूरी के बारे में बात करना हो वहाँ पर आपको फार का यूज करना है। हाउ फार मतलब कितनी दूर। हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम हेयर, यहाँ से तुम्हारा घर कितनी दूर है। तो हम इसका आंसर दे सकते हैं माई हाउस इज 20 किलोमीटर फार फ्रॉम हेयर, मतलब मेरा जो घर है यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हेयर, तुम यहाँ कितने समय तक रहोगे। जब हमें टाइम अवधि के बारे में बात करना हो तब हम वहाँ पर हाउ लॉन्ग का यूज करते हैं। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हेयर, तुम यहाँ कितने समय तक रहोगे। हाउ मैनी टाइम्स हैव यू वॉच्ड दिस मूवी, तुम यह फिल्म कितनी बार देख चुके हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हाउ मैनी टाइम्स के लिए हमने यूज किया है कितनी बार। तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, हाउ ऑफन मतलब होता है कब कब, और हाउ मैनी टाइम्स का मतलब होता है कितनी बार। टू होम डिड यू गिव द बुक, तुमने किताब किसको दी। बाय होम वाज दिस वर्क डन, यह काम किसके द्वारा किया गया। विथ होम आर यू टॉकिंग, तुम किसके साथ बात कर रहे हो। फॉर होम आर यू बाइंग दिस गिफ्ट, तुम यह उपहार किसके लिए खरीद रहे हो। अबाउट होम आर यू टॉकिंग, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। अगेंस्ट होम डिड ही कंप्लेन, उसने किसके खिलाफ शिकायत की। तो जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बोल रहे हों तब आपको वहाँ पर होम का यूज करना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं होम मतलब होता है किसे, टू होम का मतलब होता है किसको, बाय होम का मतलब होता है किसके द्वारा,
विथ हुम का मतलब होता है किसके साथ, फॉर हुम का मतलब होता है किसके लिए, एंड अबाउट हुम का मतलब होता है किसके बारे में, एंड अगेंस्ट हुम का मतलब होता है किसके खिलाफ। बिसाइड्स हुम डिड यू इनवाइट, इसके अलावा तुमने किसे बुलाया। विदाउट हुम कैन यू नॉट लिव, तुम किसके बिना नहीं रह सकते हो। अबाउट वाट आर यू थिंकिंग, तुम किस बारे में सोच रहे हो। अप टू व्हेन विल द मीटिंग कंटिन्यू, मीटिंग कब तक चलेगी। जब हमें एंडिंग पॉइंट के बारे में बात करना हो तब हम वहाँ पर अप टू का यूज करते हैं। जैसे अप टू व्हेन, अप टू व्हेन मतलब होता है, अप टू का मतलब होता है तक, और अप टू व्हेन का मतलब होता है कब तक। अप टू व्हेन विल द मीटिंग कंटिन्यू, मीटिंग कब तक चलेगी। अप टू वेयर विल यू ट्रेवल, तुम कहाँ तक यात्रा करोगे। जब किसी चीज के एंडिंग पॉइंट के बारे में बात करना है तब हमें वहां पर अप टू लगाना है। अप टू व्हेन, अप टू वेयर। व्हाट एल्स डू यू वांट, तुम्हें और क्या चाहिए। हु एल्स इज कमिंग विद यू, तुम्हारे साथ और कौन आ रहा है। सिंस व्हेन डू यू लिव हेयर, तुम यहाँ कब से रहते हो। अंटिल व्हेन विल यू वेट, तुम कब तक इंतजार करोगे। वाई आर दे लाफिंग, वे क्यों हंस रहे हैं। वेयर डिड यू मीट हिम, तुम उससे कहाँ मिले। प्लेस के लिए हमने इसको यूज किया। व्हेन विल द क्लास स्टार्ट, कक्षा कब शुरू होगी। यहाँ पर हमने टाइम के बारे में बात की। हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। यहाँ पर हमने एक मेथड की बात की। व्हाट डू यू वांट टू ईट, तुम क्या खाना चाहते हो। विच कार इज योर्स, तुम्हारी कार कौन सी है। हुज हाउस इज दिस, यह घर किसका है। हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव, तुम्हारे कितने भाई है। यहाँ पर काउंटेबल नाउन के बारे में बात हो रही है। हाउ मच शुगर डू यू टेक इन टी, तुम चाय में कितनी चीनी लेते हो। यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात हो रही है। हाउ फार इज द मार्केट, बाजार कितनी दूर है। जब हमें डिस्टेंस के बारे में बात करना हो वहाँ पर आपको हाउ फार का यूज करना है। हाउ लॉन्ग डिड द मीटिंग लास्ट, मीटिंग कितनी देर चली। हुम डू यू ट्रस्ट, तुम किस पर भरोसा करते हो। टू हुम शुड आई स्पीक, मुझे किससे बात करनी चाहिए। बाय हुम वाज द लेटर रिटन, पत्र किसके द्वारा लिखा गया। विथ हुम डिड यू गो टू द मूवी, तुम फिल्म देखने किसके साथ गए। फॉर हुम इज दिस मैसेज, यह संदेश किसके लिए है। अबाउट हुम डिड दे आर्ग्यू, वे किसके बारे में बहस कर रहे थे। विदाउट हुम डिड यू कंप्लीट द वर्क, तुमने काम किसके बिना पूरा किया। व्हाट टाइप ऑफ फूड डू यू प्रीफर, तुम किस प्रकार का खाना पसंद करते हो। मैं यहाँ पर सेंटेंस रीड कर रहा हूँ, यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप पिछले जो पार्ट्स हैं उनको जरूर देख लें, आपके सारे कन्फ्यूजन जो है क्लियर हो जाएंगे। व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू रीड, तुम किस तरह की किताबें पढ़ते हो। व्हाट सॉर्ट ऑफ गेम्स डू चिल्ड्रन लाइक, बच्चों को किस तरह के खेल पसंद हैं। हाउ ऑफन डू यू वॉच टीवी, तुम कितनी बार, ये फिर से गलत कर दिया है, इसको हटा के कब कब करना है। हाउ ऑफन डू यू वॉच टीवी, तुम कब कब टीवी देखते हो। हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर, वहाँ कितने सेब हैं। हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, तुम कितना दूध पीते हो। हाउ मेनी टाइम्स डिड यू ट्राई, तुमने कितनी बार कोशिश की। यहाँ पर फ्रेंड्स बार बार आपको एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ, जब हमें बोलना हो कितनी बार तब आपको हाउ मेनी टाइम्स लगाना है, और जब मैं बोलूँ कब कब तब आपको वहाँ पर हाउ ऑफन का यूज करना है। हाउ फार कैन यू रन, तुम कितनी दूर दौड़ सकते हो। हाउ लॉन्ग हैव यू स्टडीड इंग्लिश, तुम कितने समय से अंग्रेजी पढ़ रहे हो। वाई डिड यू लीव दिस जॉब, तुमने नौकरी क्यों छोड़ी। वेयर आर दे प्लेइंग, वे कहाँ खेल रहे हैं। व्हेन डिड यू फिनिश द वर्क, तुमने काम कब खत्म किया। व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ क्या हो रहा है। विच टीचर टीच यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन सा शिक्षक पढ़ाता है। हुज आइडिया वाज दिस, यह किसका विचार था। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर इन द एग्जाम, परीक्षा में कितने प्रश्न हैं। हाउ मच टाइम डू यू नीड, तुम्हें कितना समय चाहिए। हाउ ऑफन डू यू रीड बुक्स, तुम कितनी बार किताबें पढ़ते हो। हाउ फार इज द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन कितनी दूर है। हाउ लॉन्ग विल द जर्नी टेक, यात्रा में कितना समय लगेगा। whom डिड यू मीट टुडे, तुम आज किससे मिले। टू whom डिड शी सेंड द मैसेज, उसने संदेश किसको भेजा। बाय whom वाज द डिसीजन मेड, निर्णय किसके द्वारा लिया गया। विथ whom डू यू शेयर योर प्रॉब्लम्स, तुम अपनी समस्याएं किसके साथ साझा करते हो। फॉर whom आर यू वेटिंग हेयर, तुम यहाँ किसके लिए इंतजार कर रहे हो। अबाउट वाट आर दे डिस्कसिंग, वे किस बारे में चर्चा कर रहे हैं।
What else should we learn today? हम आज और क्या सीखना चाहिए? हमें आज और क्या सीखना चाहिए? Who else knows this secret? इस रहस्य को और कौन जानता है? Since when are you learning English? तुम कब से अंग्रेजी सीख रहे हो? Until when will you stay here? तुम यहाँ कब तक रहोगे? Up to where will this road go? यह सड़क कहाँ तक जाएगी? Why are you smiling? तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? Where will you go tomorrow? तुम कल कहाँ जाओगे? तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। मैंने आपको इस पार्ट में लगभग 100 सेंटेंसेस बनाकर आपके सामने इस वीडियो में रखे। इसी तरीके से आपको भी बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से बनाने हैं। यदि आप खुद से बनाएंगे तो काफ़ी अच्छे से आप इनको प्रैक्टिस कर पाएंगे और अपनी टंग पर ला पाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमने WH वर्ड्स को कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि हमने 3 पार्ट्स में इनके बारे में डिटेल में समझा था और 4th पार्ट में हमने रिवीजन किया उन सारे WH वर्ड्स का। अब आप आसानी से पूछ सकते हैं व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ और बहुत सारे एडवांस क्वेश्चन भी आप सभी से पूछ सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है प्रैक्टिस इज़ द की। जितना ज़्यादा आप बोलोगे उतना जल्दी आप फ्लुएंट बनोगे। अब आपके लिए छोटा सा टास्क है। आज हमने जितने भी सेंटेंसेस सीखे हैं उनको आपको बोलकर प्रैक्टिस करनी है। अगले वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हम मॉडल वर्ब शुरू करने वाले हैं, जिसमें कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट, ऑट टू, नीड टू, डेयर टू, ऑट टू। तो जो भी मॉडल वर्ब्स हैं उनके बारे में हम वहाँ पर सीखेंगे। हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, इनके बारे में भी हम सीखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।